आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा जी, जीते रहो। बेटा क्या बात है दादी? आज आपका पोता सुबह सुबह तक तैयार होके कहाँ जा रहा है? प्रज्ञा क्यों लेने जा रहा है? ओह, तभी इतना सज धज के जा रहा है। दीदी, वो सरला जी के लिए जो सामान बात बता, ये प्यार क्या मिल गया तुझे तेरी लाइफ में? तू अपने दोस्त को भूल जाएगा क्या? तेरे को पता है, कल आया था मैं तुझे और प्रगति को देखने सुबह सुबह पर तुम दोनों थे ही नहीं। ऐसे गायब हो गए जैसे इस दुनिया से ही कहीं और चले गए। भाई प्यार हमने भी किया है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जब दो लोग प्यार में होते हैं ना तो और कोई दिखाई नहीं देता, पूरी दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता, और फिर ऐसा लगता है कि उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ही ना करे। पर तू मुझे तो बता सकता है ना कि तू कहाँ जा रहा है? मैं कौन सा तुझे डिस्टर्ब करता? हाँ अच्छा, ये सब छोड़, मुझे बता कल हुआ क्या? तूने प्रज्ञा दी से क्या कहा, उन्होंने तुझसे क्या कहा, और बाकी सब कुछ बता मुझे। तूने एग्जैक्टली उन्हें बोला क्या? देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है, पर ट्रस्ट मी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। और ये भी बता कि शर्माया को तू या प्रज्ञा दी? लेके किनारे मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसे सीरियसली तो नहीं ले लिया? मैं आपसे प्यार नहीं करती। पूरा मैं तुझसे बाद में बात, मुझे उससे लेने उसके मायके जाने। दादी का उसके बिना मन नहीं। क्या दादी का क्या बहाना डाल रहा? बोलना तेरा मन नहीं लग रहा प्रज्ञा दी के बिना, तभी तो लेने जा रहा। अच्छा सॉरी, तू गुस्सा मत हो यार सुबह सुबह, फिर बोलेगा कि पूरा ने मूड ऑफ कर दिया और हेट कर दिया मुझे। तू जा आराम से बात करके, पर वापस आएगा ना तो तुझे मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। ओके? अच्छा एक बात और, को बोल दो कि मैं ना अभी उससे मिल नहीं पाऊंगा, पर शाम को आऊंगा पक्का। ओके सी यू। पहले जब उससे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी तो दूसरे के सामने प्यार का नाटक करना आसान था, पर अब उसने जो किया है उसके बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकाल के ये सब ड्रामा खत्म करना होगा। बुलबुल, तू पागल हो गई है? तुझसे कहा है ना डॉक्टर ने, जब तक प्लास्टर्स नहीं उतर जाते तब तक तू नहीं खड़ी हो सकती, चल फिर नहीं सकती। माँ ने कहा था मुझे, बहुत जिद्दी हो गई थी, किसी की नहीं सुनती, ना माँ की ना दादी की। तेरे लिए ना मुझे ही टीचर बनके तेरे कान मरोड़ने पड़ेंगे। हमेशा जिद, हमेशा जिद। ये ले दवाई खा। क्या बात है दी? तो आज कुछ अलग लग रही है, क्या बात है? अब इस तरह से कोई बात नहीं। दी तू यहाँ बैठ। क्या बात है? कुछ तो छुपा रही तू मुझसे। जीजू से कुछ बात हुई तेरी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक है। ठीक है, तुझे नहीं बताना ना, मत बता, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। जब मेरा ये प्लास्टर निकल जाएगा ना, तब मैं खुद जाकर जीजू से पूछ लूंगी, और फिर उनके पास बच के जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं रहेगा। नहीं बुलबुल, वो डॉक्टर, बुलबुल की रिकवरी को कितना वक्त लगेगा? बुलबुल की फिजिकल इंजरीज तो ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी वो कोई भी इमोशनल स्ट्रेन नहीं ले पाएगी। एक्सीडेंट में उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, और इसीलिए अगर उनके दिमाग पे कोई भी स्ट्रेन आया तो वो... कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो कोई घबराने वाली बात नहीं, और हमें कोई एडवर्स रिएक्शन या याददाश्त खोने के सिम्टम्स नहीं दिखे। लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी तरह के सदमे से बचाना होगा। ठीक है, बताती हूँ। तुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती तो कोशिश ही क्यों करूँ, है ना? वो मैं दादी की तबीयत को लेकर परेशान हूँ आजकल। ठीक नहीं रहती उनकी तबीयत। दी पर तू है ना उनके पास ख्याल रखने के लिए, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू मुझे जीजू के बारे में बता। ठीक है, वो बाहर गए जरूरी काम से। किसी काम के लिए बाहर गए मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा ही, है ना? हाँ इम्पोर्टेंट है, फोन भी नहीं रिसीव कर सकते। ओ फोधी, फोन रिसीव करने की क्या जरूरत है, जबकि तू सामने से बात कर सकती है। मतलब
मतलब या तो जीजू अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आ गए, या तो फिर तुझसे मिलना ही उनका इम्पोर्टेंट काम था। आप दी को मिस कर रहे थे ना जीजू? मैं यहाँ तुम्हारे दी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। श्श, जीजू दी यही है। दी, कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही है ना? अरे तुम यहाँ बैठ बैठे क्या कर रही हो? पूरे मोहल्ले के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हॉकी मैच भी तो खेलना है। कम ऑन। ओफो जीजू, हॉकी छोड़िए, लेकिन दी के साथ टेबल के नीचे फुटबॉल खेलना कैसा रहेगा? अब मुझे फोन आ रहा है, मैं फोन करके आता हूं। ओके। उस रात हुआ क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। I mean, पूरब ने बताया था कि भाई प्रज्ञा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले, और अगर वैसा है तो उस रात जो हुआ just doesn't make any sense। क्या अभी ने प्रज्ञा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, या माय गॉड, मतलब वो उसे प्रपोज करने वाला था? तो मुझे कुछ पता भी नहीं, और पहले तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तनु, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें बुरा लगे, यू नो। हाँ, तो अब क्यों बताया? अब मुझे बुरा नहीं लगेगा, इनफैक्ट अब मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। ये अभी प्रज्ञा को प्रपोज करने वाला था, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो मेरी लाइफ तो फिनिश, अब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? What? क्या मुंह दिखाऊंगी का क्या मतलब है तनु? नहीं, वो अलिया, मेरे मॉम डैड को पता है कि अभी सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मुझे से शादी करेगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि अभी मुझसे प्यार नहीं करता, उस प्रज्ञा से प्यार करता है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको? अलिया, सिर्फ मेरी लव स्टोरी का ही नहीं, मेरी लाइफ का भी दी एंड होगा। ओ शट अप तनु, कुछ भी बोलती रहती हूँ। I mean, कुछ सोचा भी है बोलने से पहले? तुमने देखा नहीं भाई कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस बहन जी को देखकर? उसका नाम नहीं सुनना चाहते थे, उसको अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहते थे। यू नो, कुछ तो हुआ है उन दोनों के बीच में, समथिंग ड्रास्टिक हैज हैपेंड जिसकी वजह से भाई ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें वो जानना होगा। और मैं भी बुलबुल से मिलने जाऊँ, क्या ना, मुझे जाकर देखना है कि उसकी हालत कैसी और उसे कितना टाइम और लगेगा ठीक होने, क्योंकि जितना टाइम उसे लगेगा ठीक होने में उतना टाइम सिर्फ मेरे पास है पूरब को अपना बनाने में। सो तुम चिल करो, मैं आती हूँ। ओके? अभी ने अगर मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो बिना शादी के माँ बन जाऊंगी। क्या करूं मैं? आई थिंक इससे पहले कि वो मना करे, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ।